ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की वाणी है 19/12/2023। मुरली की हेडलाइन में प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। बाबा कहता, बच्चे सर्विस के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। गांव गांव में जाकर के बाबा का संदेश सबको दो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कहता, बच्चे, दूसरों को सुनाने के लिए अपने अंदर पहले ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? बुद्धि से पुरानी कलयुगी दुनिया भूलती जाए, बाबा कहता है, इसकी सहज युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहते, घर को घड़ी घड़ी याद करो। पुरानी दुनिया भूल जाए, उसके लिए युक्ति है, घर को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे, अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे बुद्धि में रहे कि मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। देह से भी बेगर, देह में भी लगाव ना हो। बाबा कहता, देह से भी बेगर, यह देह भी अपनी नहीं, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। ये देह भी मेरी नहीं, ये भी किराए का मकान है। तो इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। इस कलयुगी दुनिया में रहते बाबा कहता, अपनी अवस्था कैसी बनानी है? परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। एक रस, बाबा कहते, सदा ही एक के रस में डूबे रहें, खोए रहें। गीत है, माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। जगदम्बा की महिमा भारत में बहुत है। देखो प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे, जगदम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगदम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। नाम सुना है जिसको ईव अथवा बीवी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीवी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। बीवी और मालिक, और बीवी के, वो जो मुसलमानों की भाषा होती है उसमें कहते हैं बीवी। हाँ, अब्बा बीवी ऐसे कहते हैं। तो जरूर बाबा कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं। जरूर जगदम्बा को प्रकट होना पड़े तो जरूर थी, तब तो गायन करते हैं। अब्बा
और ईव। बाबा कहते भारत की महिमा बहुत है, स्वर्ग भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। भारत ही प्राचीन था तो बाबा कहता कि जरूर क्या होना चाहिए, हेवन। हेवन माना स्वर्ग। अभी सारी दुनिया क्या बन गई है, दोजख। बाबा क्या बनाने आए हैं, बहिष्ठ। बाबा कहता बच्चे मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया हूँ। तो जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसीलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बगैर कोई समझ न सके। जिन्होंने कल पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। शिव बाबा ने समझाया बच्चे, पुण्य आत्मा उनको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में बाबा कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। दान पुण्य होता तो बहुत है, लेकिन बाबा कहता अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। हमारे इस भारत में जो सबसे बड़े बड़े गुरु माने जाते हैं वही सबसे ज्यादा पैसे वाले होंगे। तो अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वह दान पुण्य नहीं करते हैं, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धियोग टूटकर बाप से जुट जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है। इन द्वारा सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे जानते हो कि तुम ज्ञान सागर से निकली हुई क्या हो, ज्ञान की गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है, इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। बाबा समझा रहे, जानते हो बाबा आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को कैसा बनाते हैं, नया। स्वर्ग नई चीज है, नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। बाबा कहता नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवान वाच्य है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धियोग टूट गया है, इसीलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धियोग है। जहाँ भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। बाबा समझा रहे, जहाँ भी गीता का मान है माना जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप की महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है, तो बाबा कहता बच्चे ये भी क्या है, ड्रामा में नूंद है। यह बाप आकर समझाते हैं, बाबा बार बार समझाते हैं। जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो। जब तुम्हारे पास कोई आते हैं मिलने तो हर एक का बाबा कहते बच्चे ऑक्यूपेशन पूछो। इससे तुम्हारा क्या संबंध है,
बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगदम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा कहते हैं जगदम्बा के मंदिर में सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। वहां जाकर समझाओ कि ये है जगदम्बा। बाबा कहता वहां जाके समझाओ ये है जगदम्बा। जगदम्बाए आशीर्वाद तथास्तु, आयुष्मान भव। अच्छा, तो बाबा कहता सृष्टि को रचने वाली माता कौन सी दुनिया रचती हैं? जरूर नई रचना रचेंगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे पूछो। इस माता का पिता कौन है? इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो इनको परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया। इनको जगदम्बा। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगदम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? परम पिता परमात्मा तो निराकार है। समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। बाबा कह रहे बच्चे जानते हो समझाया जाता है कैसे? ब्रह्मा के तन से। परम पिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को अडॉप्ट किया वैसे बच्ची को भी किया। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती हैं। ज्ञान की बातें बाबा कहता बच्चों की बुद्धि में स्थायी रूप से ठहरती नहीं है, पारे की तरह खिसक जाती हैं। अभी सुनते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है, बड़ा अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और फिर उसके बाद तो बाबा कहते हैं ठहरती नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर सकते हैं पर करते नहीं है ना। बाबा कहता कर सकते हैं। जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगदम्बा भी उनसे योग लगाती हैं तो हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगदम्बा तपस्या में बैठी हैं, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं। फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। जानते हो बाबा कहता राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग, फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती है। तुम हरेक का परिचय देते हो। बाबा समझा रहे बच्चे, तुम हरेक को सच्चा परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़े ही बैठ सकता है। बैठे तब जब सर्विस में लग जाए। बाबा कहते बुद्धि में ज्ञान बैठे तब जब सेवा में लग जाए। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ। ये ज्ञान की बातें बाबा कहता बच्चे क्या करो, मेरे भक्तों को सुनाओ। भक्त जरूर मंदिर में ही जाएंगे, उनको प्यार से समझाओ। यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा अब क्या है? लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, तो बाबा ने पूछा बच्चे बताओ अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग। कलयुग में दुख ही दुख है, फिर इनको बादशाही कैसे मिली? कलयुग में दुख ही दुख है, फिर इनको सतयुग की बादशाही कैसे मिली?
तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। देखो प्यारे बाबा ने क्या कहा है कि अगर तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो, और सुनाते नहीं हो उसका मतलब जानते ही नहीं है, तभी तो सुना नहीं सकते। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा, फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है, राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। देखो शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि राम के भी मंदिर में जाकर के और उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं, हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है। फिर वहां से और कोई निकलेगा, कोई भी निमंत्रण दे उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। बाबा कहता है ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते, यह अच्छी युक्ति है, ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि मेहनत करने का ढंग मुश्किल ही किसको आता है। ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है, बाबा कह रहा है कि बाबा हमको कितनी दूर से सिखाने के लिए आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? अगर सेवा नहीं करेंगे, दूसरों को सब कुछ सुनाएंगे नहीं तो ऊंचा पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं, ये भी पढ़ाई है, यह वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं, गरीबों को और ही अच्छा चांस है। शिव बाबा ने कहा बच्चे गरीबों को पढ़ने का और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब हैं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बाबा कहता बेगर हुए, कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बेगर हो फिर प्रिंस बनते हो। शिव बाबा कहता अभी तुम बेगर हो और फिर क्या बनते हो? प्रिंस बनते हो। वह भी बेगर है, इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। तुम सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों रखें? बाबा ने समझाया कि हमको बाबा के पास जाना है तो इस कलयुग की पुरानी दुनिया का हम ख्याल क्यों रखें? तो जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना है इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, तुम्हें घर गृहस्थी में रह करके कैसा बनना है? पवित्र। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू होता है, अब अमर लोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। घर माना परम धाम। परम धाम को बाबा कहता घड़ी घड़ी याद करेंगे तो कलयुगी पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। तो बोलो गीता में बाबा ने क्या कहा है? बताओ गीता में क्या कहा?
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं व्रज शरणं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाबा कहते हैं भगवान को बाबा कहा जाता है। निराकार बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। देखो कितनी अच्छी बात है। बाबा ने कहा निराकार बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। शिव बाबा के आत्म अभिमानी बनकर और क्या करो, निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार, आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है। यह है ही निराकार परम पिता परमात्मा, फिर उनका नाम है शिव। जानते हो निराकार परम पिता परमात्मा का नाम है शिव, फिर उनका नाम है, वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचयिता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचें, तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं। जानते हो बाबा कहता कि ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाते, वेद और शास्त्र। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। ये बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान वाच्य मैं राजयोग सिखलाता हूँ। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे बच्चे, मैं क्या करता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले है स्थापना, बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से फिर मजा आएगा। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है। जो बुजुर्ग होते हैं वानप्रस्थी, बाबा कहता उनके पास जाकर के समझाओ और उनसे पूछो कि क्या तुमने कभी गीता पढ़ी है, अध्ययन किया है। गीता का भगवान कौन है, भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्राई करनी चाहिए। जगदम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं, त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत आते हैं, वहां भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे। हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां भी बहुत सर्विस कर सकते हो। काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं, जिनमें देह अभिमान है वो क्या सर्विस कर सकेंगे। जिनके अंदर बाबा कहता बच्चे देह का अभिमान है वो क्या सर्विस कर सकेंगे। सर्विस का सबूत नहीं देते, सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। अगर बाबा कहता पूरी सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा, नाम बदनाम करेंगे। योग में बल है, बड़ा अच्छा रहता है। योग में
बाबा कहते बल है, योग करने से बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन योग लगता ही नहीं है। तो समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसी को भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है। बाबा कहता है ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बाबा विचित्र है, ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने, बच्चे मुझे याद करो पवित्र बनो तो क्या होगा? तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया। आत्मा में पार्ट मूंदा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट किसमें है? अच्छा, शरीर में थोड़े ही पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। तो बाबा कहते ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हैं। बाबा कहते व्यवहार के साथ साथ सर्विस भी कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे। हंसते हंसते सभी बनेंगे फरिश्ते सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज प्यारे बाबा ने पहले पॉइंट कहा, देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। बॉडी कॉन्शियस, देह का अभिमान छोड़ सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, विचार सागर मंथन कर। अगर हम ये वो चीजें देखने लग जाते हैं तो फिर बुद्धि में ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं चलता, क्योंकि कहते हैं दुनिया में एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो राम रहेगा या रावण रहेगा ना। इसीलिए बाबा कहते विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। और फिर दूसरा पॉइंट है, इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही, इस मृत्यु लोक के पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बाबा कहता बच्चे क्या करना है? बुद्धि से भूलते जाना है। तो भूल जाओ, फिर क्यों बोल रही है? अच्छा, आज का वरदान है, बाबा कहता पुरानी दुनिया पुरानी देह को भूलते जाना है। वरदान सुनेंगे, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। बोलेंगे, एक की
स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी ऊंच पद के अधिकारी भव। अच्छा, तो बाबा ने स्पष्ट किया, एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। दूसरा कोई याद आया तो बाबा कहता है एक रस स्थिति के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। आज का श्लोकन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही कि शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। अच्छा, तो आज प्यारे बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य सुने। तो आज बाबा ने तो प्यारे बाबा ने कहा तुम्हें अच्छा, और और बहुरसल में नहीं जाना, एक रस स्थिति बनानी है। अच्छा, आज का पॉइंट सुनेंगे अव्यक्त इशारे का। 19 तारीख, स्वदर्शन चक्कर सदा और स्वतः फिरता रहे तो परदर्शन चक्कर से मुक्त रहेंगे। अब क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ तो योग युक्त जीवन मुक्त चक्रधारी बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है। एक स्वदर्शन चक्र, बाबा कहते अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है। आज का विचार सुनेंगे। कभी कभी आपकी एक मुस्कान मरुस्थल में जल की बूंद जैसी लाभदायक सिद्ध हो जाती है। कभी कभी आपकी एक मुस्कान मरुस्थल में जल की बूंद जैसी लाभदायक सिद्ध हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही उनके महल में होंगे
बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी ना दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी ना दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोंगे महलों में होंगे, भले ही रोंगे महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। शांत।
ओम शांति।